आम जनता को मुकम्मल सुविधाएं देने के लिए नगरोदय अभियान की शुरुआत की गई थी, जिसके पहले चरण में उन तमाम हितग्राहियों को सर्वे के दौरान चिन्हित किया गया जिन्हें सुविधाओं की दरकार है, और दूसरे चरण में लोगों से फॉर्म भरवाया गया, जिसके बाद निगम प्रशासन ने लोगों की जरूरत के मुताबिक कार्यवाहियों को अंजाम तक पहुंचाया। अब इस योजना को फाइनल दौर में अमली जामा पहनाने के लिए हितग्राही सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सभी हितग्राहियों को लाभ दिया गया। महापौर शशांक श्रीवास्तव की अपील पर भारी तादाद में लोगों ने इस मौके पर पहुंचकर सम्मेलन का लाभ उठाया। इस मौके पर प्रदेश के राज्य मंत्री संजय पाठक भी मौजूद रहे। नगरोदय अभियान के तहत आज कटनी नगर निगम क्षेत्र के लगभग 24,000 से ऊपर लोगों को हितग्राही मूलक योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित किया गया है, और ये अपने आप में बहुत ही सुंदर संयोग है कि जहां हम विकलांग दिव्यांगजनों के लिए भी कर रहे हैं, वहीं भूमिहीन लोगों को भूमि के आवास के पट्टे, जिनके पास पट्टे मिल गए हैं उनको आवास के लिए, मकान के लिए 2.5 लाख रुपए। अपने आप में ये सरकार क्या हो सकती है और क्या करना चाहिए, इसको जनता के प्रति समर्पित करने के बहुत बड़ा अभियान था जिसका आज यहाँ पर समापन हुआ नगरोदय अभियान का। और सरकार क्या होनी चाहिए, सरकार का मुखिया क्या होना चाहिए, मुखिया की सोच क्या होनी चाहिए, जनता के ऊपर वो शासक बन के बैठे या सेवक बन के काम करे, ये प्रदर्शित किया है माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। कि 70 साल हो गए भारत के आज़ाद हुए, आज तक किसी सरकार ने, किसी मुखिया ने ये नहीं सोचा कि भूमिहीन आवासहीन लोगों के लिए भी उनकी खुद की छत होनी चाहिए, घर होना चाहिए। लोग 10-20 हज़ार रुपये का जुगाड़ करके कच्ची छतें बनाने का प्रयास करते रहे अपने परिवार को पालने के लिए, चलाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी ने आते साथ बोला कि हम हिंदुस्तान में एक भी परिवार ऐसा नहीं छोड़ेंगे जिसके पास खुद का आवास ना हो, और 2.5 लाख रुपए एक गरीब व्यक्ति को जिसके पास आवास नहीं है, जिसका जमीन नहीं है, भूमि नहीं है, मकान नहीं है, 2.5 लाख रुपए प्रति परिवार, प्रति व्यक्ति को दिया जा रहा है, जिसकी 40,000 की किस्त पे आज जारी कर दी गई है। बने हुए हैं प्रेमनगर जैसे कॉलोनी में और कुटला में सारे मकान चटके हुए हैं, जिन पर शौचालय चालू तो है लेकिन वो लीक कर रहे हैं, बाहर से बह रहे हैं। देखिए, ये मकान बनने के बाद लोग रहते हैं, उसके बाद मकान बना के देना सरकार का पहले काम था। अब सरकार पैसा दे रही है, हम पैसा दे रहे हैं कि आप अपना 2.5 लाख रुपए की प्रथम किस्त 40,000 रुपये लेके जाइए, 40,000 का काम करिए। उपयोगिता प्रमाण पत्र की हमको किसी अधिकारी की जरूरत नहीं, खुद फोटो ला के दिखाई कि हमने यहाँ तक बना लिया है। उसके बाद की अगली किस्त 30,000, फिर अगली किस्त 30,000, ऐसे करके हर किस्त में मिलेगा। तो जब हम आपको ही पैसा दे रहे हैं तो हम आपसे भी ये उम्मीद करेंगे कि आपका ही मकान बनना है। आपके मकान के लिए हमने पैसा, हमारी सरकार पैसा दे रही है, भारतीय जनता पार्टी पैसा दे रही है, तो कम से कम अपने खुद के मकान में पूरी ईमानदारी से निर्माण कार्य करें, गुणवत्ता के साथ खुद का मकान बनाएं। ये हम लोगों से भी आग्रह करेंगे। कितने लोगों को सर ये कैसे राशि दी गई है? अभी लगभग कितने हुए यहाँ पे कटनी में? 24। नहीं, 24,000 वो नहीं, टोटल उसका एग्जैक्ट फिगर कटनी का नगर निगम सीमा में महापौर जी कहाँ है, उनको मालूम होगा एग्जैक्ट। हाँ, एग्जैक्ट मेरे पास कटनी नगर निगम क्षेत्र की फिगर नहीं है। हाँ, हजारों लोग हैं, क्योंकि सारे हमारे पास हम आप ग्रामीण क्षेत्र में वो खड़े, महापौर जी को लाना जरा। 8,500 लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में आवास दिया गया, 2.5 लाख रुपए उनकी स्वीकृत हुए और 40,000 की पहली किस्त दी गई है। और नगर निगम सीमा में प्रधानमंत्री आवास में कितने हैं? 1592 लोगों को पहली किस्त में स्वीकृत कर दिए गए, जिसमें 40,000 रुपये की पहली राशि उनको प्रदान कर दी गई है। कटनी जिले में स्वास्थ्य सेवा में 24 घंटे में 3 मौत हुई थी और पूरे प्रदेश में मैंने दूर करके कैंसर का इलाज बड़े मामूली डिलीवरी नहीं करा पा रहा है कटनी जिला। नहीं, मैं इस बात से आपकी सहमत नहीं हूँ कि डिलीवरी नहीं करा पा रहा है। डिलीवरी के आने वाले लोगों में कहीं कोई अगर विलम्ब हुआ हो तो बात अलग है। और रही बात अस्पताल में, तो अस्पताल में अभी तक मेरे पास अभी आप ही बता रहे हैं कि डिलीवरी नहीं करा पा रहा है, जबकि सैकड़ों डिलीवरी महीने में होती है यहाँ पे। ठीक जानकारी मिल रही मेरे को, तो मुझे पता करना पड़ेगा कि जो आप जानकारी दे रहे हैं उसमें सत्यता कितनी है और हकीकत क्या, घटना कहाँ घटित हुई है, किस जगह हुई है, किसके साथ हुई है। मेरे को आपसे जानकारी मिल रही है अभी। इसमें हमारे जो आज का नगरोदय अभियान का समापन शिविर था, इसमें लगभग 24,000 लोगों को जो हितग्राही थे उनको इसमें जो भी संबंधित लाभ था, जो जिस स्कीम में वो आते थे वो सब उसमें उनको लाभ प्रदान किया गया है।
और जो भी अगर किसी कारणवश से अगर छूटे भी होंगे तो उनको हम लगातार अभियान चला के उसमें लाभ देंगे। हितग्राही सम्मेलन के मौके पर शहर के विकास के लिए 150 करोड़ रुपए के अलग अलग कामों का शिलान्यास भी किया गया। महापौर शशांक श्रीवास्तव ने बताया कि शहर के विकास और मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए केंद्र और राज्य सरकार से लगातार मदद मिल रही है। यही वजह है कि शहरी क्षेत्र में विकास के ऐतिहासिक काम हुए हैं और आगे भी होने जा रहे हैं। हितग्राही सम्मेलन के अवसर पर शिलान्यास के अलावा अमृत योजना के तहत 108 करोड़ रुपए से काम शुरू करने की हरी झंडी भी दी गई, जिसमें शहर में सीवर लाइन के अलावा नदियों में जा रहे गंदे पानी को रोकने के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाए जाएंगे ताकि नदी का पानी दूषित न हो सके। इस योजना के तहत शहर वासियों को एक और खास सौगात भी मिली है, जिसमें शहर के बाहरी इलाकों में बसे लोगों के घरों तक पानी की पाइपलाइन पहुंचाई जाएगी और उसमें बकायदा मीटर भी लगवाया जाएगा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर पूरे मध्य प्रदेश में हितग्राही सम्मेलन का आयोजन किया गया और कटनी में भी जो नगरोदय अभियान लगातार चला दिसंबर से लेकर के अभी तक, उसमें 24,000 से ज़्यादा हितग्राहियों को लाभ प्रदान किए गए। इसमें मकानों के अधिकार पत्र दिए गए, हाथ ठेला व्यवसायी को प्रमाण पत्र दिए गए, घरेलू कामकाज महिलाओं को प्रमाण पत्र दिए गए, पेंशन के प्रकरणों का निपटारा हुआ। ऐसे तमाम प्रकरण जिनका लगातार नगर उदय अभियान में समीक्षा होती रही और अधिकारी जाते रहे, उसकी आज परिणति हुई और बहुत बड़े स्तर पर एक सम्मेलन आयोजित करके कटनी नगर निगम ने एक बहुत बड़ा काम किया, जिसमें हजारों लोग यहाँ पर शामिल हुए और सबको लाभ देना ये हमारे मुख्यमंत्री जी का सपना है। इसको पूरा करने के लिए काम किया गया। साथ ही नगर विकास की जो योजनाएं हैं, इसमें 135 करोड़ की योजना जो अमृत योजना के अंतर्गत स्वीकृत हुई है, जिसमें 108 करोड़ की योजना जो कि सीवर लाइन डालने के लिए हुई है। उसके साथ में 108 करोड़ की योजना के अलावा हमारा सिटी बस का 15 करोड़ का, जिसका कि आज बस का नाम, कंपनी का नामकरण हो चुका है दीनदयाल सिटी बस सर्विस कटनी लिमिटेड के नाम से, वो भी हमारा अप्रूवल आ चुका है। तो सिटी बस की योजना जो 15 करोड़ की हम वो प्रारंभ करेंगे। 3 करोड़ के पार्क के और नगर के सौंदर्यीकरण के लिए हमारा प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ हमारी जो शहर की विकास की योजनाएं हैं, लगभग 100 कामों का आज शिला पूजन किया गया, जिसके माध्यम से विकास के कार्य लगातार चल रहे हैं। उसमें सारे वार्ड के सड़क नाली के काम भी हैं, साथ ही साथ और बाकी सारे काम भी हैं जिसका विकास के कार्य हो रहे हैं। तो आज एक अद्भुत कार्यक्रम हुआ जो कि कटनी के इतिहास में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा और जो विकास की जो दिशा है वो कटनी की आने वाला समय तय करेगा और सारे के सारे क्षेत्र में विकास होगा। नगरीय क्षेत्र में जो कटनी स्वच्छता में अभियान में नंबर 1 चल रहा है, अभी अंडर 5 हमारी पोजीशन है पूरे भारतवर्ष में, और इस पोजीशन को हम मेंटेन करके प्रयास करेंगे कि भारत में कटनी का नंबर आए, स्वच्छता में नंबर 1 आए। और लगातार हम इसके लिए हमारी जनता, हमारे पार्षद, हमारे नगर निगम के अधिकारी, हमारे कमिश्नर, सब लोग दिन रात मेहनत करके इसको सफल बनाने के लिए लगे हुए हैं। हम चाहते हैं कि हमारी योजना सफल हो और कटनी स्वच्छता में भी नंबर 1 आए, विकास की दृष्टि से नंबर 1 आए। तो हमारा यही सोचना है, हमारा मिशन कटनी नंबर 1 सफल हो। उसके लिए हमारे मीडिया के बंधु का भी मैं धन्यवाद करता हूं, सारे भाइयों का, जिन्होंने पूरा मीडिया का कवरेज देकर के लगातार इस कार्यक्रम को कवर कर रहे हैं। और खासतौर से आपके हैथवे चैनल को भी धन्यवाद देता हूं, क्योंकि बहुत सकारात्मकता के साथ में आपने इस कार्य को किया है और हम आगे भी नगर विकास में मिलजुल करके काम करते रहेंगे।